उफ अल्लाह, इंडिया के साथ क्या कुछ हो रहा है। साउथ अफ्रीका के हेड कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि हम पहले भी डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन हम कुछ देर और जलील करना चाहते थे इंडिया को। तकरीबन कुछ इसी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए उसने, अंग्रेजी में किए। मतलब हम रगड़ रगड़ के इनको घसीटना चाहते थे ग्राउंड के बीच में, इसलिए हम बैटिंग करते रहे। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने क्यों इतनी लेट डिक्लेरेशन की है, 550 रन का टारगेट दे दिए इनको, जो है वो चांस दे दिया कि वो ड्रॉ के लिए जाएं। हुआ जिनको नहीं पता उनको मैं ये बता दूं कि भाई हुआ ये है कि इनकी लीड तो बनी हुई थी, फॉलो ऑन भी इन्होंने नहीं दिया। सबसे पहले तो वहां पर इज्जत रख ली थी इंडिया की, उन्होंने जो है माफिया मांगी है, पंट बेचारी के जो है आंसू निकले, ऊपर से भी निकले और बगैर दांतों वाले मुंह से भी निकले, छोटे मोटे। देख रहा था बबूमे की तरफ कि प्लीज यार मैंने तुझे बोना नहीं कहा, जिसने कहा है उसको जलील करा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर उसको वापस बुलाओ बॉलिंग के ऊपर ना। बुमरे को वापस बुलाया है कि हूँ तू टांगे की तरह उड़ता हुआ गुलैल की तरह तेरा एक्शन है, गुलैल बन के जो है बॉलिंग कराता जा, हमने एंजॉय करना है, बैटिंग पूरी करनी है। तो इसलिए उसको दोबारा बॉलिंग पे बुला दिया। पहले तो उन्होंने फॉलो ऑन नहीं दिया, तकरीबन 280-300 की इनकी लीड थी। उसके बाद जब बैटिंग भी कर रहे थे तो आज भी पूरा दिन बैटिंग करते रहे, और आखिरी सेशन के भी आखिरी मतलब लंच के भी बाद अच्छी खासी बैटिंग करके इन्होंने कहा कि अब आ जाओ। तो पीछे तकरीबन 3.5 सेशंस रह गए थे जो कि इंडिया ने बैटिंग करनी है, सर्वाइव करनी है। तो इसके ऊपर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई बहुत लेट डिक्लेरेशन की है, इंडिया को चांस मिल गया ड्रॉ करने का और ये सब चीज़ें। मैं समझता हूँ कि बवूमा बहुत ही चालाक और जीनियस। देखो भाई ऐसे तो नहीं, उसका टेस्ट रिकॉर्ड उठा के देख लो, कोई हारा ही नहीं है। मेरे ख्याल में कोई 12वां 13वां टेस्ट है जो वो जीतने लगे हैं। WTC का फाइनल भी वो जीते, सब कहते रहे जी तुक्का है, ये है वो है। ऑस्ट्रेलिया को हराया भाई उन्होंने, और बड़ा ही जबरदस्त। अभी पाकिस्तान को भी पाकिस्तान में हरा के गए थे और बड़ा जबरदस्त हमें पकड़ा हुआ था उन्होंने। हमारी ही कंडीशन थी जिन पे हमें लग रहा था हमारे पास ये स्पिनर है वो स्पिनर है। जो स्पिनर्स हमारे थे वो तो बिल्कुल नाकारा हो गए थे। जो नया बंदा डेब्यू के ऊपर आया हुआ था उसी ने कुछ किया था, तो हमें भी वो पकड़ के गया है। मजे की बात है कि उसमें तो बवूमा कप्तान भी नहीं था। खैर जो भी इनकी मैनेजमेंट है, जो भी है, ये बहुत ही तेज लोग हैं। इन्होंने बेसिकली ऐसी इक्वेशन छोड़ दी कि इंडिया यहां से सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ के लिए ही जा सकता है। जीत तो सकता नहीं कि 550-600 रन एक दिन में यार बनाना को मतलब आसान बात तो नहीं है, ऊपर से आखिरी दिन है टेस्ट का। तो वो यही चाहेंगे कि कम से कम एक पॉइंट को मिल जाए WTC का। सीरीज तो हार जाएंगे लेकिन चलो कम से कम ड्रॉ के लिए जाएंगे। तो हिस्ट्री गवाह है भाई कि जब भी आपकी टीम ड्रॉ के लिए जा रही होती है ना, तो वो बहुत कम ही होता है कि वो ड्रॉ होता है, वो फिर वो हार ही जाते हैं। जब पॉजिटिव खेल रहे होते हैं ना, जीत के लिए जा रहे होते हैं, तो तब अगर जीते ना भी तो ड्रॉ का भी चांस होता है। तब तीनों पॉसिबिलिटीज आ जाती है कि या तो जीत जाओगे या ड्रॉ हो जाओगे या हार जाओगे। तो उन्होंने वो इक्वेशन ही निकाल दी है कि ज्यादातर जब टीमें नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाती हैं कि हमने ड्रॉ करना है, जीतना नहीं है, तो वो डिफेंस के चक्कर में जो है आउट हो जाते हैं। मेरा ख्याल में इसने ये पेंतरा मारने की कोशिश की, जो कि इंडिया के साथ काम भी किया है, क्योंकि दोनों ओपनर्स उनके चले गए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही किस किस्म की टीम बनाई हुई है इन्होंने। इनकी इज्जत बच रही है भाई। अभी जो एशिया कप भी हुआ है उसके अंदर भी हमारी, मैं कहता हूँ, हिस्ट्री में ज्यादा हल्की टीम नहीं थी। एक तो बच्चे नए हैं, ऊपर से सब टुल्ले के पटुल्ले हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार ये टीम में किस तरह आया है। वो भी टीम के अंदर आप इंडिया के खिलाफ हमने भी एशिया कप में डाले हुए थे, उन्होंने भी 3 मैचेस में 2 दफा इनको पकड़ा हुआ था गले से। और अभी भी मैं फिर ये कहूंगा, शायद आप लोगों को पहले भी मैंने जिक्र किया हो, लेकिन अपने दोस्तों वगैरह में कहता रहता हूँ कि इंडिया की सिर्फ T20I की टीम रह चुकी है। वो भी इसी तरह है कि 3-2 सीरीज वगैरह जीत जाएंगे, फुल डोमिनेंस वगैरह उनकी नहीं होगी। T20I के अंदर ये भी है कि किसी एक टीम की ज्यादा डोमिनेंस चल भी नहीं सकती है, कोई भी टीम दूसरी टीम को किसी भी दिन पकड़ सकती है। तो इंडिया की सिर्फ T20I की टीम रह गई है। ODI के अंदर रोहित शर्मा और कोहली के जाते ही वही हाल होगा जो टेस्ट के अंदर भी हो रहा है। इसलिए मैंने शायद पूरी एक वीडियो बनाई भी कि रोहित शर्मा और कोहली जब जाएंगे इनको लग पता जाएगा। वो जिस मैच में फेल भी होते थे ना दोनों, 30-30 रन भी बनाते थे भाई। वो अगर 30 रन बना रहे तो दूसरे एंड पे जो खड़ा हुआ वो भी तो कुछ रन बना रहा है ना। कोई दूसरे एंड पे अगर दोनों की बारी में कोई खड़ा हो गया, क्योंकि वो स्ट्राइक रोटेट करते रहते थे, प्रेशर सारा पी जाते थे, तो दूसरे एंड पे एक बंदा, एक जो पहले खड़ा हुआ है उसने 25 रन बनाए, फिर रोहित शर्मा हुआ, फिर कोहली आया, तो उस वक्त भी वो खड़ा रहा, उसने 25 रन बनाया, तो उसकी अलग 50 हुई होती है, उसका अलग कॉन्फिडेंस आया होता है। तो ये पूरी का पूरा टीम जो होती है ना, आपकी पूरी टीम का स्कोर 100 होता है और उसके 2 आउट हुए होते हैं। अगर ये फेल भी हो जाए, शर्मा भी और कोहली ये जब फेल होते हैं ना, तब भी 100 के ऊपर 2 या 3 आउट होते हैं। तो अच्छा खासा डिसेंट ये जो आपकी ये 40-50 रन भी ये दोनों मिलकर बना देते हैं ना, और स्पेशली प्रेशर सिचुएशन में आगे जो पी लेते हैं प्रेशर, ये मैंने पूरी वीडियो के ऊपर बनाई हुई है कि जब ये जाएंगे तो इंडिया को पता चलेगा कि असल में ये किस तरह इनको बचा रहे थे। जिन मैचेस वो बचा रहे हैं वो तो सिंगल हैंडेडली बचाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ODI सीरीज थी, तीसरा जो भी मैच था, आखिरी मैच था, इन दोनों ने मतलब ये भी क्या मैं कहूंगी जी 35-40 बनाए, मैच ही वो खत्म करके गए इन दोनों। तो ये इन दोनों की कमी महसूस हो रही है। और तीसरे जिस बंदे की कमी महसूस हो रही है इंडिया को, वो है अश्विन, क्योंकि बॉलिंग में भी जो है ना वो बड़े मजे से आगे। वो लोग तो कह रहे थे जी होम ग्राउंड पे वटेवर, लेकिन होम ग्राउंड पे डोमिनेंस भी इसीलिए थी क्योंकि अश्विन जो है वो 10-10 विकेटें लेके जा रहा हो। बेचारे स्पिनिंग विकेट्स बनाते हैं, उसके बाद पकड़े जाते हैं। अभी ये स्पिनिंग स्पूनिंग नहीं थी, नॉर्मल विकेट ही है, कोई ऐसा भी वो नहीं है। कुछ लोग तो फट्टा भी कह रहे हैं, मुझे तो फिर भी इसके अंदर मूवमेंट नजर आ रही थी। लेकिन जो भी हो, साउथ अफ्रीका वाले भी तो आके बैटिंग सेटिंग करके जा रहे हैं ना, इनकी बारी में जो है सिर्फ बन रहा है। खैर रो रहे हैं, बुरी हालत है। गौतम गंभीर साहब की जो बातें हुआ करती थी किसी जमाने में, वो कहा करते थे कि हम वो टीम बनना चाहते हैं जो एक दिन में 400 रन भी बना सकती है और 4 दिन बैटिंग भी कर सकती है। उसने दे दिया, टेम्बा बबूमा ने 500 रन भी दे दिए हैं कि 1.5 दिन है, 500 भी कर लो या फिर बैटिंग कर लो। वैसे यार 3 सेशन ही हैं जो कि सर्वाइव करने थे, 2 इनके फिर भी आउट हो चुके हैं। लख दी लानत है अगर आप लोग 3 सेशन जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि कोई इतना बड़ा कोई आस्क है नहीं। एक दिन बैटिंग की बात हो रही है, तालियां होनी चाहिए स्टैंड इन कैप्टन ऋषभ पंत के बारे में। साल पहले से लगा हुआ हूँ, गुड्डी चढ़ी भी है, एक्सीडेंट हो गया, सिंपतीज हो गई, ब्रांड बन गया जी, मशहूर हो गया। अदरवाइज सबसे कोई घटिया प्लेयर अगर कोई है ना, मुझे समझ नहीं आ रही है इंडिया जैसी टीम के अंदर जो रणजी ट्रॉफी क्या कुछ क्या क्या टैलेंट बाहर बैठा हुआ है, उसमें ये टुल्लेबाज जो है बीच में बिठाया हुआ होता है। और वो भी टेस्ट टीम के अंदर, T20I के अंदर इसी जगह है नहीं। ODI मैचेस वैसे ही नहीं होते, टेस्ट के अंदर इसको डाला हुआ होता है। ना उसे कप्तानी आती है,
ना उसे बैटिंग आती है, इस बार तो कीपिंग भी नहीं हो रही थी जनाब, चीखें मार रहे थे, अरे मैंने क्या बोलेगा, टाइम जल्दी कर लेगा, ये वाले का लेगा, पेंडू पांडे जो है वो लगे हुए थे निहायत थर्ड क्लास। फिर बाहर निकल के जो है छक्का मारने के चक्कर में आउट हुए हैं भाई। कोई सिचुएशन मैच अवेयरनेस नाम की, मेरा स्टाइल, ओ भाई तेरा स्टाइल वही है, तुझसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि तू 2 दिन खड़ा होगा, तू 350 बॉलें खेलेगा, लेकिन तू कम से कम थोड़ा, मतलब इसका ये मतलब है कि आपका स्टाइल ये नहीं तो आपका दिमाग ही, ओडीआई की इनिंग्स खेल ले भाई, तू बाहर निकल के छक्के मारते हुए तू आउट। खैर बहुत ही थर्ड क्लास प्लेयर, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ, मैं शुरू से पहले दिन से ये कह रहा हूँ भाई कि ये जब 40-50 मार लेता है, 4 उसके अंदर एजेस निकली होती है जिसके अंदर वाऊ वाऊ वाऊ, सारे ऑडियंस भी जो है चीखें मारे, तो तालियां बजाते हैं ना लोग, तो तालियां बजाते हैं छक्का लग गया, छक्के लग गया, बड़ा एंटरटेन कर लिया, एंटरटेन कर लिया। क्रिकेट नहीं है जो वो खेल रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया, इसके 4 टुल्ले लग गए, 4 इनिंग्स होगी तो ये हीरो बने होंगे दुनिया के सबसे बड़े, लेकिन ये टाइम आएगा जब ये 4 दफा लगातार फेल होगा और सब ये कहेंगे कि ये किस किस्म का प्लेयर है, ये टीम में क्यों है। वो रोहित शर्मा और जो बाकी बैठे हुए होते थे ना, जिन्होंने बचाया हुआ होता था, पीछे से बेस सेट हुई भी होती थी, 270 रन के ऊपर जी ये आते थे, के बाद आगे कोई भी कर लेता है, उसके बाद जो है वो 40-50 रन जल्दी वाली मार भी लिया, 350 पे ले गए बाजू, और चल गए तो 400 पे ले गए, क्या ही बात है। सारा माहौल ही तब बनता है जब आप पे प्रेशर सिचुएशन आती है, जो मैं कह रहा होता हूँ ना अक्सर बाबर के बारे में, कि उसको कोई नहीं मिला भाई, उसके आसपास कोई भी नहीं था जिसकी वजह से वो जो वो आके खुद प्रेशर भी लेता था और खुद उसने चलना भी होता था, दूसरे एंड पे कोई नहीं खड़ा होता था जो चला रहा था, ये रिजवान और बाबर ही जो थोड़े बहुत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते थे, अदरवाइज इनका वो सिस्टम ही नहीं है, टीम के अंदर वो सिस्टम नहीं। हम पीसीबी का होते हैं ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन,